हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुहं लङ्घते गिरिं यत्कृपां तं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवद गीता की इस कक्षा में। हम लोग अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण इस चैप्टर को चर्चा कर रहे थे और हमने 2 क्लास इसके ऊपर की है अब तक, जिसमें सतोगुण रजोगुण व्यक्ति को किस प्रकार से बांधता है, उसका क्या प्रभाव होता है, वो सब हमने चर्चा किया। और फिर लास्ट टाइम क्लास में हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें 18 प्रश्न थे। उन 18 प्रश्नों के माध्यम से हमने जाना था कि किस प्रकार से हमारे ऊपर किसकी मात्रा ज़्यादा है, सतोगुण रजोगुण या तमोगुण की। तो बहुत सारे भक्तों ने वो प्रश्न को अटेम्प्ट करके अपने स्वभाव के बारे में भी जाना था। तो आज हम इसी चैप्टर के श्लोक संख्या 14 से प्रारंभ करेंगे। तो 14 से भी गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि गुणों का प्रभाव क्या होगा। तो लास्ट टाइम हमने ये जाना था शिक्षा कि अगर हमें किसी भी क्षेत्र में प्रगति करनी है तो हमको हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारी कमजोरियां और हमारे गुण, उनसे हमको परिचित होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए। और ये हमको पता लगा था पिछली क्लास के 18 प्रश्नों से। तो जो भक्त लोग लास्ट टाइम क्लास को अटेंड नहीं कर पाए तो वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में जाके अपने सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की मात्रा को मेजर कर सकते हैं। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 14 से ऑनवर्ड, 14 से आगे चर्चा करेंगे। तो 14 से 17 श्लोक में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के 3 प्रकार के प्रभाव दिखाए गए हैं कि दीर्घ काल में इसका क्या प्रभाव होगा और मध्यम समय में इसका क्या प्रभाव होगा गुणों का,
और शॉर्ट टर्म में इसका क्या प्रभाव होगा। तो दीर्घ काल में यानी कि इस शरीर को त्यागने के बाद, मृत्यु के बाद जो व्यक्ति सतोगुण में होंगे वो महर्षियों के लोक में जाते हैं, यानी ऊपर के लोक में जाते हैं। और जो रजसी होते हैं, रजोगुण में होते हैं, वो मनुष्यों के बीच में इसी भौतिक संसार में जन्म लेते हैं ज्यादातर। और जो तमोगुण में होते हैं वो निम्न योनियों में या पशु योनियों में जन्म लेते हैं। और अल्प काल में इसका क्या प्रभाव होता है। सतोगुण से व्यक्ति को ज्ञान आता है, रजोगुण से व्यक्ति में लालच बढ़ता है, और तमोगुण से लापरवाही, ये हमने चर्चा किया था। और मध्य काल में जितना ज्यादा सतोगुण होगा व्यक्ति उतना ही अपने आप को शुद्ध कर सकता है, उसकी शुद्धता बढ़ती है समय के साथ साथ। और जितना ज्यादा रजोगुण होगा व्यक्ति का उतना कष्ट बढ़ता है, और जितना तमोगुण होगा उसकी उतनी अज्ञानता बढ़ती जाती है। तो ये 14 से 17 हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, और फिर आगे के श्लोकों में जो भी प्रेजेंटेशन होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो दीर्घ काल में, अल्प काल में और मध्य काल में रजोगुण का क्या प्रभाव होता है, सतोगुण का क्या प्रभाव होता है, और तमोगुण का क्या प्रभाव होता है। तो हम लोग श्लोक संख्या 14 से शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 14, अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। यदा सत्त्वे प्रविद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तद उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोक की प्राप्ति होती है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगी। हाँ, नरेश को पढ़िएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, शतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुणों से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। अभी बताया गया जो रजोगुण और तमोगुण में शरीर त्यागते हैं उनका क्या होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हम्म। हाँ माता जी, अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से जीव को विकास प्रक्रमण द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित है उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। हरे कृष्णा। तो 2 श्लोकों में 3 गुणों के लॉन्ग टर्म्स में क्या इफेक्ट होंगे मैं बताएं। लॉन्ग टर्म में यानी मृत्यु के बाद।
अभी बताया है कि मध्य काल में थोड़े से टाइम के बाद रजोगुण और सत्वगुण और तमोगुण का क्या प्रभाव होगा। श्लोक संख्या 16 में, कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, दो लोग पढ़िए, इसका बड़ा तात्पर्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सन्नी प्रभु जी, पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय सुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु बधिक यानी यही नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यदि प्रकृति का नियम है, मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर देते हैं तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। प्रभु जी और पढ़े, अभी और है। हाँ पढ़िए ना प्रभु जी, श्लोक तक पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गौवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गौवध एक प्रकार से सबसे अधर्म कर्म। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9:4-64 गोभी, प्रीड़ित
मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 11965 एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राहम हिताय च जगन्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे हे कृष्ण। प्रभु। दूसरे पे पढ़ सकते हैं। हम्म, आप पढ़िए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, श्लोक से पढ़ना है प्रभु जी। श्लोक तो पढ़ दिया प्रभु जी ने, ओके, हिंदी ठीक। अनुवाद। आ, हे हरे कृष्णा तात्पर्य, हे प्रभु आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी अपनी बदसरना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्र को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचने के लिए कृष्णा भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और अभी श्लोक संख्या 17 में बताया जा रहा है कि इन गुणों के शॉर्ट टाइम में, अल्प समय में क्या प्रभाव होंगे। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, प्रमाद यानी कि पागलपन, और मोह उत्पन्न होते हैं। तो पहले भी हमने लास्ट टाइम क्लास में चर्चा की थी कि जो व्यक्ति में सतोगुण की वृद्धि होती है ना, वो अपने आध्यात्मिक जीवन को लेके बहुत सिंसियर होता है, मेहनत करता है अपने आध्यात्मिक जीवन को लेके, और भौतिक जीवन में ज्यादा हेडेक नहीं लेता, जिसमें सतोगुण की वृद्धि होती है। और जिसमें रजोगुण की वृद्धि होती है वो आध्यात्मिक जीवन, जिसमें कि उसको सुख मिलेगा, जिसमें उसको संतोष मिलेगा, उसमें गंभीर नहीं होता रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति गंभीर होता है भौतिक उन्नति करने में, इस वजह से उसको दुख मिलता रहता है। और तमोगुणी तो किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं होता, वो तो अज्ञानता में रहता है हमेशा। वो तो सोचेगा बस मैं शराब पी के पड़ा रहूंगा और यही मेरा सुख है बस, किसी भी काम को वो करना नहीं चाहता। तो जो रजोगुण है ना, उसमें ज्ञान प्रकाशित होता है, चीजों को हम अच्छे से समझ सकते हैं जब सतोगुण की वृद्धि होती है। और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो हमारा ध्यान भौतिक संसार की तरफ, भौतिक चीजों में भटकता रहता है। और तमोगुण वाला व्यक्ति तो संसार के काम करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इस प्रकार से अल्प काल में, शॉर्ट टर्म में आपने देखा हो कभी कभी हमारे हृदय में लालच आ जाता है, तो मतलब रजोगुण बढ़ गया। कभी कभी हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता, पागलपन सा हो जाता है, दिमाग काम नहीं करना बंद कर देता है, मतलब तमोगुण बढ़ गया। और कभी कभी हम चीजों को यथा रूप में समझ लेते हैं। यथा रूप में समझने का मतलब है, जैसे कोई चीज हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो हमको वो हानिकारक लगेगी, इसको बोलते हैं यथा रूप में समझना। जैसे शराब है, सतोगुणी व्यक्ति है ना, उसको कितना भी कोई बोले शराब पी लो शराब पी लो, लेकिन उसको पता है नहीं नहीं शराब तो खराब है, मेरे को नहीं पीनी। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति को अगर कोई बोलेगा ना शराब पी लो, बहुत खुश होकर पिएगा, बहुत प्रसन्न होकर पिएगा, उसको लगता है अच्छा
तो तमोगुणी जो व्यक्ति है ना, उसको समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। और सतोगुण में जो होता है वो चीजों को सही से देख सकता है, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, बढ़िया इसका तात्पर्य प्रभु जी। क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशुतुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु को वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी और संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह जाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो वह धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप में भी अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय हो जाता है। हरे देखिए कृष्णा प्रभुपाद प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रभुपाद जी कितना सरलता से तीनों गुणों को अलग अलग से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सतोगुण में ये लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसे व्यक्ति करता है। पूरा व्यक्ति की प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या करता है उससे प्रभुपाद जी कितना आसानी से हमको बता रहे हैं। तो इन गुणों से संबंधित एक और श्लोक है, ये कंक्लूजन ही है सारे श्लोकों का, बहुत फेमस श्लोक है ये। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति जो है ना वो मरने के बाद तो ऊपर जाता ही है, लेकिन इस भौतिक संसार में भी ना सतोगुणी व्यक्ति की सोच जो ना ऊपर की तरफ होती है। वो नैरो माइंड नहीं सोचता, कभी भी छोटा छोटा नहीं सोचता, बड़ा बड़ा सोचता है। समाज के बारे में सोचेगा, सारे लोगों के बारे में सोचेगा। सतोगुणी व्यक्ति दूसरों के बारे में भी सोच लेता है, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति है ना बहुत सेल्फिश होता है। वो सोचता है मेरे को सीट मिलनी चाहिए बैठने की, इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी से मेरे को क्या फायदा हो सकता है, इस प्रकृति से मेरे को क्या फायदा हो सकता है, दूसरे जीवों से मेरे को क्या फायदा हो सकता है। तो रजोगुणी व्यक्ति की सोच ना मिडल में होती है, सतोगुणी की सोच बहुत ऊंची होती है।
रजोगुणी बीच में सोचता है और तमोगुणी बहुत ही नीचे लेवल पे सोचता है। वो अपने आप को सुखी करने के लिए ना कुछ भी अधर्म करने के लिए भी रेडी हो जाता है। अपने आप को ठीक रखने के लिए वो किसी दूसरे का कितना भी नुकसान कर सकता है, अपने रिलेटिव का भी, अपने लाइफ पार्टनर का भी। तमोगुणी व्यक्ति ऐसा होता है। केवल वो पशु के लेवल पे होता है। जैसे पशु है ना, पशु केवल अपने बारे में सोचते हैं। तमोगुणी व्यक्ति भी ऐसे अपने बारे में सोचते हैं। कुछ भी फिलॉसफी बना के, कुछ भी बना के वो दूसरों को दुखी करेगा और अपने आप सुखी रहेगा। तो तमोगुणी वाले जो ना बहुत नीचे लेवल पे जाके सोचते हैं। तो मरने के बाद तमोगुणी वाला नीचे ही जाता है, रजोगुणी वाला बीच में रह जाता है, सतोगुणी वाला ऊपर जाता है। और इस भौतिक संसार में भी सतोगुणी की सोच बहुत बड़ी होती है, बहुत ऊंची होती है। रजोगुणी पृथ्वी के लेवल में ही सोचता है और तमोगुणी वो लेवल और नीचे होता है, पशुओं की तरह सोचता है। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम, सबको दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्म लोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतोगुण तथा तमोगुणों के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गृहित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। ये उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस कलयुग में ज्यादातर जो प्रभाव है वो किसका है? रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को न्यूट्रल छोड़ देता है ना, तो स्वाभाविक रूप से वो रजोगुण और तमोगुण में जाके गिरेगा। सतोगुण को मेंटेन करने के लिए कलयुग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रजोगुण के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तमोगुण में तो व्यक्ति अपने आप ही गिर जाता है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो इस कलयुग में प्रभुपाद जी बोलते थे कि सतोगुण के धरातल पे हमको अपने आप को मेंटेन करने का अवसर मिला है और उस अवसर का हमको फायदा उठाना चाहिए। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 10 फैक्टर हैं जो इन गुणों को प्रभावित करते हैं। हम उन 10 फैक्टर को अगर ध्यान रखेंगे तो हम भी अपने आप को तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से तमोगुण या तमोगुण से डायरेक्ट सतोगुण में उठा सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, ये मैंने भागवतम से बनाया 10वें कैंटो से। आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं प्रभु जी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो बलदेव विद्याभूषण अपनी भगवत गीता में और भगवान कृष्ण जब उद्धव को
11वें स्कंद के 13वें अध्याय में ज्ञान देते हैं, जिसको बोलते हैं उद्धव गीता। उनमें भी इन 10 फैक्टर को बताया गया है कि कौन से 10 फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे गुणों को, हमारे स्वभाव को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले है आगम। आगम का अर्थ है कि हम किस प्रकार के विचारधारा को अपने अंदर लेते हैं, किस प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं, किस प्रकार के विचारधाराओं का पालन करते हैं। तो पहला है आगम, इनपुट। हम इनपुट क्या लेते हैं, नॉलेज किस प्रकार की हम लोग लेते हैं, उसी से हमारा गुण जो है वो डेवलप होगा। दूसरा आप, पानी हम कैसा पीते हैं, सतोगुणी पानी, रजोगुणी, तमोगुणी। इसमें आपका कुछ अगर प्रश्न होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं, पहले मैं इन 10 फैक्टर को बता दे रहा हूँ साथ। दूसरा है आप, जल। तीसरा है प्रजा, कैसे लोगों का संग करते हैं आप, उसी से आपका गुण विकसित होगा। राजसिक लोगों का संग करेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, सतोगुण के लोगों का संग करेंगे तो सतोगुण बढ़ेगा। तीसरा देश, आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है जहाँ पे आप रहते हैं। तीसरा, चौथा सॉरी, पांचवा काल, समय का भी अलग अलग प्रभाव होता है। सुबह का समय जो है वो सतोगुण होता है, फिर दिन में रजोगुण, फिर रात को तमोगुण हो जाता है। काल का प्रभाव भी होता है। फिर उसके बाद कर्म, हम लोग किस प्रकार का कर्म करते हैं, राजसिक, तामसिक, हमारे दैनिक कार्य कैसे हैं, हमारी जॉब कैसा है, हमारा वर्क साइट कैसा है, वहाँ पे किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार का हम लोग कर्म करते हैं। उसके बाद जन्म, हमारा बचपन कैसे बीता, हमारा जन्म किस फैमिली में हुआ, और उस फैमिली में हमने दीक्षा कौन से आध्यात्मिक गुरु से ली है, परंपरा में ली है, नहीं ली है, उसको बोलते हैं जन्म। क्योंकि दीक्षा के बाद भी एक दूसरा जन्म होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक भौतिक जन्म के बारे में बताया गया और एक आध्यात्मिक जन्म। उसके बाद ध्यान, पूरा दिन हमारे मन में क्या विचार आते रहते हैं, किस चीज का चिंतन चलता रहता है, पैसे का, भगवान की भक्ति का, या अपने सुख का, वही हमारा गुण है। उसके बाद है मंत्र। मंत्र का अर्थ यहाँ पे केवल हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, बीट्स है यहाँ पे मंत्र का अर्थ, उच्चारण, कि हम लोग क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं। कई लोग देखा ना आपने, अगर वो अपने घर में फ्री होंगे तो वो भगवान के कुछ सॉन्ग गाते हैं, कई लोग फ्री होंगे तो वो फिल्मी गाने गाते हैं। तो मंत्र उच्चारण भी महत्वपूर्ण है। और 10वां जो है वो है संस्कार। जब हमारा जन्म हुआ तो जो शुद्धिकरण संस्कार होते हैं जन्म से पहले ही, वो किस प्रकार के हैं हमारे, और संस्कार में 4 नियम भी आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो हमारे गुणों को प्रभावित करते हैं। इसमें से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आए तो। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 से। कृष्णा प्रभु जी, जी। ये पानी के प्रकार का क्या मतलब है? हाँ जी, ये दूसरे तीसरे नंबर पे था ना, पानी वाला क्या था जी? आप। आप। हाँ प्रभु जी, जल बोलते हैं ना उसको। हाँ जी, हाँ जी। तो जल, एक्चुअल में जल भी ना 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो भी जल नदियों से पिया जाता है या कुएं से लिया जाता है, नेचुरल रिसोर्स से जो भी जल आता है, वो जल जो है वो सतोगुणी होता है। या घरों में जो मिट्टी के बर्तन, मटका होता है, उस मिट्टी के बर्तन में जल को भर के रखा है और बहुत शुद्ध स्थान में वो जल रखा हुआ है, उसको बोलते हैं सतोगुणी जल। आपने सुना होगा ना, जल जो है ना वो मेमोरी को कैरी करता है। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक रिसर्च भी की थी। उन्होंने क्या किया था,
एक गिलास में 3 अलग अलग लोकेशन में पानी भर के रखा था। एक जगह में कोई रूम में जाके बहुत गलत गलत बोलता था, दूसरी जगह में कोई नॉर्मल बात करता था समाज की, और तीसरी जगह में जाके कोई ओम का मंत्र उच्चारण करता था, कोई शास्त्रों से दूसरे मंत्र उच्चारण करता था। तो जब साइंटिस्ट ने तीनों गिलास के पानी को चेक किया ना, तो तीनों का जो स्ट्रक्चर था, जो पानी का वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर था, वो तीनों अलग अलग थे। सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बना था जिसमें अच्छी बात करते थे, फिर उससे थोड़ा खराब हुआ दूसरे वाले में, सबसे ज्यादा खराब हुआ जहाँ पे नेगेटिव एटमॉस्फेयर था। तो पानी जो है ना, वो एक स्वभाव को कैरी करता है। जैसे आपने सुना होगा ना कई बार कि ऋषि मुनि जो है, ऋषि मुनि हाथ में जल लेते थे, मंत्र पढ़ते थे और किसी के ऊपर छिड़क देते थे, और वो जल कभी कभी शराब का काम करता था और कभी कभी आशीर्वाद का काम भी करता था। तो ऋषि मुनि ने उस जल में जो मंत्र डाला, जल उस मंत्र को कैरी करता है। तो जैसे आजकल जो लोग घरों में पानी पीते हैं, इधर किचन है और साथ में ही टॉयलेट है, तो वो जल तो तमोगुणी है ना, उसमें मिक्सिंग हो रही है ना, टॉयलेट की स्मेल और किचन दोनों मिक्सिंग हो रही है। तो तमोगुणी जल जब हम पियेंगे तो हमारा स्वभाव तमोगुणी हो जाएगा। बहुत सारा जल जो है वो मशीनों में घूम के आ रहा है, फिर उस कैंपर में पड़ा है, फिर इधर कैंपर में पड़ा है, 3 दिन उसको यहाँ पे रखा, चौथे दिन फिर यूज किया, पाउच बन रहे हैं, मशीनों से घूम रहा है पानी। तो वो पानी रजोगुणी है, उसमें वाटर में मेमोरी होती है, वो रजोगुण की मेमोरी को ले लेते हैं। जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर भी रजोगुण बढ़ जाते हैं। पहले क्या करते थे, पहले के जमाने में पानी के मटके को मंदिर के पास रखते थे और जूठा बर्तन उसके पास नहीं लेके जाते थे, और मंदिर के पास जो मटका पड़ा होता था ना पानी का, उसको तिलक लगाते थे, उसको माला डालते थे, उसकी पूजा करते थे, तो वो जल बन जाता था सतोगुणी। फिर अलग अलग से मशीन आ गई, तो मशीन की वजह से रजोगुणी पानी पीने लग गए हम। लेकिन अभी तो लोग तमोगुणी पानी भी पी लेते हैं। गंदा नाले से कोई पानी आ रहा है, कहीं भी कभी कभी आपने देखा ना, सीवरेज और जो वाटर सप्लाई है, कभी कभी सीवरेज और वाटर सप्लाई आपस में मिक्स हो जाता है और घरों में गंदे पानी की स्मेल आती है, पीते रहते हैं ना लोग, तो वो तमोगुणी पानी है। ठीक है प्रभु जी, किसने पूछा था ये प्रश्न, समझ में आया? प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। हम्म। कोई बोलता है बिस्लरी पानी बहुत शुद्ध है, क्या पता कितने दिनों से वो पानी भर के रखा हुआ है, और वो पानी तो डेड है, डेड है वो, उसमें जान नहीं है पानी में, बस उसको आर्टिफिशियली टेस्ट बना रखा है उसका। तमोगुणी पानी है वास्तव में, वो मजबूरी में पीना पड़ता है। आपने देखा होगा, जब हम खेतों से सब्जी को कटिंग करते हैं, किसान जो है खेत में जो रहते हैं उनको पता होगा, कोई कोई सब्जी को कट करने से उसकी वैलिडिटी 2 दिन है, किसी सब्जी को कट करने से उसकी वैलिडिटी 1 दिन है बस, और किसी किसी की सब्जी को कट करने से उसकी वैलिडिटी 4-5 दिन है। वैलिडिटी का मतलब है उसमें प्राण है। और जब हम संजीव वस्तु या अन्न को ऐसे खाएंगे ना जिसमें प्राण होगा, वो सतोगुणी चीज है। लेकिन आर्टिफिशियली अगर किसी स्टोर में सब्जी को रखा जाता है, तो वास्तव में सब्जी की वैलिडिटी तो खत्म होगी, लेकिन केमिकल डाल के उसको दिखाया जाता है कि ये सब्जी जो है वो जीवित है। जीवित नहीं है, वो तो डेड है। उसको खाने से ना तो आपको कोई टेस्ट आता होगा और ना ही कुछ रैलिश होता है, क्योंकि वो तमोगुणी सब्जी है। पहले के लोगों को ना ये सब नॉलेज होती थी, और वो इसको अपने जीवन में पालन भी करते थे। घर कैसे बनाना है, वस्तुओं को कहाँ कहाँ पे रखना है, सब नॉलेज होती थी। आप साउथ इंडिया गए हैं कभी? साउथ इंडिया में देखना आप, जो भी मंदिर बने हुए हैं ना, सारे मंदिर का डिजाइन एक जैसा है। कितनी जगह भगवान की होगी, कितनी जगह पुजारी की होगी, मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर कितना होगा, छत कितनी हाइट पे होगी,
मंदिर का जो दरवाजा होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो जब ऐसी चीजों को हम लोग अरेंज करके करते हैं ना, तो वहां का वातावरण में सत्वगुण बढ़ जाता है। अब मान लीजिए किचन जो है, अग्नि होता है ना, किचन का देवता अग्नि देवता होता है, और बाथरूम का, जल का वरुण देवता होता है। अब जहां पे वरुण देवता होते हैं जिस डायरेक्शन में, हमने उस डायरेक्शन में किचन को रख दिया, तो पानी और आग का तो कॉम्बिनेशन है ही नहीं, वो तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। तो किचन हमारा रजोगुणी हो गया, तमोगुणी हो गया। लेकिन जहां पे अग्नि देवता है, वहीं पे अगर हम किचन को रखते हैं, तो अग्नि देवता उस किचन को हेल्प करेंगे अच्छा करने में, तो वो सतोगुणी हो जाएगा। ये तो पानी का एक उदाहरण है, हर चीज में ऐसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। ठीक है, और कोई? आगम, आप, प्रज्ञा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार। और किसी का कुछ प्रश्न है इनमें से? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। पराशर मुनि भी बोलते हैं कि इन सारे फैक्टर में से जो तीन फैक्टर है ना, नक्षत्र, जन्म और संग, एसोसिएशन, एसोसिएशन बहुत पावरफुल है। हम अपनी संगति से ना अपने गुण को बहुत जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम लोग सतोगुण के लोगों का संग करेंगे ना, तो बहुत जल्दी हम अपने अंदर सतोगुण को विकसित कर सकते हैं। ये तो हो गया ना श्लोक। तो अर्जुन ने जब ये सब गुणों के बारे में सुना, तो अर्जुन को ये बात समझ में आई, अरे सारा जो एक्टिविटी है वो तो गुण ही कर रहे हैं, सारी गतिविधियां जो है वो गुण के कारण हो रही है। अगर कोई गुणों से मुक्त हो गया ना, तो अर्जुन को लगता है वो तो पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा। तो भगवान बोले हाँ, अगर कोई इन गुणों को लांघ जाता है, तो वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उससे होने वाले कष्टों को दूर कर लेता है, और अपने जीवन में अमृत का स्वादन करता है। तो ये 19 और 20 श्लोक में अर्जुन को भगवान ने बताया। तो श्लोक संख्या 19 हम लोग पढ़ते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वा अनुपश्यति, गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं स अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे है, तो वह दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति को ये पता लगता है कि संसार में जो भी हो रहा है वो तो सारा कुछ गुण कर रही है ना। देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। एक तो मुक्त पुरुष जो है ना, चलिए आगे जब ये आएगा मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। अब इसका तात्पर्य पढ़िए आप, श्लोक संख्या 22 में आएगा, ये वहां पे बताऊंगा। कनी का मतलब जब पढ़ेंगे वो। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 19 का तात्पर्य पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं प्रभु? जी जी। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सचमुच महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुत जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का सब प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट है प्रभु। सॉरी प्रभु जी। गुणान एतान अतीत्यात्रीन देहि देहे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ता अमृतम अश्रुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो यहाँ पे सिम्टम बताए गए हैं कि जो 3 गुणों को पार कर लेता है वो कष्टों से मुक्त हो जाता है और अमृत का भोग करता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्णा भावनामृत होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहदारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपयोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्णा भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। और अध्याय 17 में 17 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। हरे कृष्णा। तो जब अर्जुन ने ये सुना कि जो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर लेता है उसको बहुत आनंद होता है, अमृत का स्वादन करता है, तो अर्जुन के मन में तुरंत एक जिज्ञासा आई कि वो व्यक्ति का आचरण कैसा होता है जो अमृत का स्वादन करता है, और वो इस 3 गुणों को पार कैसे करते हैं। तो अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे: लक्षण, आचरण और कैसे पार करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने स्लाइड में दिखाया है।
तो अर्जुन ने पूछा कि वो गुणों से जो परे चले जाते हैं उनके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं श्लोक संख्या 22 में। और फिर उनका आचरण कैसा है वो 23 से 25 में। और फिर पार करने की प्रक्रिया क्या है वो बताया जा रहा है श्लोक संख्या 26 में। और 21 में अर्जुन ने ये 3 प्रश्न पूछे। तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक संख्या 21 को। अर्जुन के 3 प्रश्न। अर्जुन उवाच के लिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किम आचार कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, पहला प्रश्न। उसका आचरण कैसा होता है, दूसरा प्रश्न। वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, तीसरा प्रश्न। पढ़िए इसका तात्पर्य। तात्पर्य। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है। यह क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, लक्षण। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। फिर बताते हैं आचरण कि उसका बिहेव कैसा होता है। उदासीन वदासीनो गुणयोर्न विचालयेत् गुणावर्तन इत्येवं यो अवतिष्ठति नेगते समदुःख सुख स्वस्था समलोष्ट अंश कांचन तुल्या प्रिया प्रियो धीरस् तुल्या निंदात्म संस्तुति मानपमानोस्तुल्यो अस्तुल्यो मित्रा प्रिय क्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर, यहाँ पे 3 शब्द है, प्रकाश, प्रकाश यानी सतोगुण, आसक्ति, आसक्ति यानी रजोगुण, मोह, मोह यानी तमोगुण। तो जो व्यक्ति सतो रजो तथा तमोगुण यानी प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि लक्षण क्या है, दिखता कैसे है, वो काम कैसे करता है।
तो थोड़ा सा क्लास आज 10 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, तो जिन लोगों को काम है वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, लेकिन मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा क्योंकि कल फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना अलार्म के सो गया और उसको घर में कोई उठाने वाला भी नहीं है। तो कोई कोई व्यक्ति है जो 6 घंटे के बाद अपने आप उठ जाएगा, कोई व्यक्ति है कि 8 घंटे के बाद अपने आप उठेगा, और कोई 10 घंटे के बाद भी सोचेगा अभी थोड़ा और सो जाता हूँ, कोई तो उठाने वाला नहीं है आज, कोई तो अलार्म नहीं बज रहा, कोई तो काम नहीं है आज, तो वो 10 घंटे बाद उठेगा। लेकिन उठेंगे तीनों लोग, नींद सबकी खुलेगी। नींद खुलने का मतलब है कि कोई उनको बाहर से उठाने नहीं आ रहा। शरीर जो है वो अपने गुणों के अनुसार अपनी नींद पूरी कर रहा है और फिर उठ जा रहा है, चेतना में आया जा रहा है। जो सतोगुण में है उसको जितनी मिनिमम नींद चाहिए उतनी करके उठ जाता है, जो रजोगुण में है उसको थोड़ी ज्यादा, जो तमोगुण में है वो और ज्यादा। तो जो इन 3 गुणों को पार कर जाता है वो व्यक्ति देखता है कि किसी को कोई दूसरा व्यक्ति उठाने नहीं आ रहा, ना तो अलार्म और ना ही कोई बाहर से व्यक्ति उठाने आ रहा, लेकिन शरीर जो है एक समय के बाद अपने आप उठ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कि गुण जो है वो अपने कार्य कर रहे हैं। गुणों से अलग जो जीवात्मा है वो देखता है कि आत्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और जो इन 3 गुणों को पार कर जाता है वो व्यक्ति कैसा होता है, जब उसके जीवन में ये गुण प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए कि किसी के जीवन में सतोगुण ने प्रभाव डाल दिया, तो सतोगुण से उसको बहुत ज्ञान हो जाता है, सतोगुण से वो बहुत सुखी होता है, लेकिन वो इस ज्ञान से ना अटैच नहीं होता, ना तो इस ज्ञान से अटैच होता है और ना इस ज्ञान से घृणा करता है। अरे यार मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मेरे को क्या जरूरत है इस ज्ञान की, मेरे को तो भक्ति करनी है, मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए। ना तो वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और ना ही जब उसके जीवन में ज्ञान आ जाता है उससे घृणा करता है। वो तो न्यूट्रल रहता है बस, कि गुण अपना काम कर रहे हैं। कभी सतोगुण आ गया, मेरे को ज्ञान मिल गया, सतोगुण चला गया तो मेरा ज्ञान चला गया। जैसे व्यक्ति की नींद पूरी होगी 6 घंटे में तो वो उठ गया, 6 घंटे में नहीं पूरी हुई तो 8 घंटे में उठ गया, 8 घंटे में नहीं पूरी हुई तो 10 घंटे में उठ गया। किसी ने तो उसको उठाया नहीं, गुण अपना काम अपने आप कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति इन 3 गुणों को पार कर लेता है तो उसके जीवन में गुणों की तरंगे आती है, लेकिन वो उन तरंगों से प्रभावित नहीं होता, ना तो उन तरंगों से घृणा करता है और ना ही उन तरंगों को अपने जीवन में पकड़ के रखना चाहता है। ना तो वो रजोगुण के पकड़ के रखना चाहता है, ना सतोगुण को पकड़ के रखना चाहता है, तमोगुण को तो पकड़ता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं हमेशा सुखी रहूं या मैं हमेशा ज्ञान में रहूं, तो इसका मतलब वो सतोगुण से अटैच है, वो गुणों से मुक्त नहीं है, सतोगुण से बंधा हुआ है वो। तो मुक्त कौन होता है, जो ना इन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा करता है और इन गुणों के आने से ना उनसे घृणा करता है। गुण आ गए तो भी ठीक है, गुण नहीं आए तो भी ठीक है, न्यूट्रल रहता है। तो उसको बोलते हैं कि उसने 3 गुणों को पार कर दिया। इसका तात्पर्य पढ़िए, फिर आपको और समझ आएगा। किसी को कुछ प्रश्न होगा तो फिर पूछिए। जय राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है
तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस तरह दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं एवं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है। अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है। वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भलीभांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पादों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी अंत में भगवान उत्तर दे रहे हैं कि इन प्रकृति के गुणों को पार कैसे किया जाए। मां च यो विभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भगवान ने उत्तर दिया कि जो अविचल भाव से हम लोग ये पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सब लोग तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसको समस्त परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति उसके जीवन में आए तब भी वो अपनी भक्ति में प्रवृत्त अगर है तो वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लाने जाता है। हम क्या करते हैं, परिस्थिति चेंज होने से हमारी भक्ति की प्रवृत्ति भी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब हम गुणों में फंस गए, गुणों में फंस जा रहे हैं। गुण हमको बोल रहे हैं अभी भक्ति करने का मन कर रहा है, अभी सेवा करने का मन कर रहा है, तो ठीक है सेवा कर लेते हैं। अभी गुण हमको बोल रहे हैं नहीं 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 अभी मैं सीनियर हो गया, अभी उनको भी करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना। फिर हमारी परिस्थिति जब चेंज होगी तो हमने अपना स्वभाव जो है वो छोड़ दिया। तो इसका मतलब गुण हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन जो हर परिस्थिति में अपने भाव को भक्ति में अविचलित रखता है, विचलित नहीं होने देता, तो वही प्रकृति के गुणों को लांघ सकता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। पढ़िए इसका तात्पर्य कोई। और अगले श्लोक में फिर बताया गया अर्जुन के मन में फिर अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा ये आई कि भगवान मेरे को तो आप चाहिए, लेकिन आप बोल रहे ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान बोले ब्रह्म जो है ना ये भी मैं ही हूँ, ब्रह्म जो है वो मेरे से ही आया है। ठीक है। और ब्रह्म मतलब जो 3 गुणों से परे होता है, सतो रजो और तमो। तो अगले श्लोक में ये बताया जाए। चलिए
पढ़िए अभी श्लोक संख्या 26 में। कौन बोल रहे थे? हरे कृष्ण। अ, हम्म, इस तात्पर्य यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य के गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश है। जो कृष्ण को किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा से प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे स्वरूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय से पहले की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्णा भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश है। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति से सोने के समान या कृष्ण के समान गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भगत के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भगत में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्मा बन जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मो सन ब्रह्मयोति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्मा से एकाकर होकर जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा तो करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्मा स्वरूप को खोता नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि अगर कोई 3 गुणों को पार करता है तो ब्रह्म तक जाता है, लेकिन ब्रह्म तो नहीं चाहिए भगवान, मेरे को तो आप चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि ये ब्रह्म भी मैं ही हूँ। मेरा जो दिव्य प्रकाश है, मेरे जो शरीर में से दिव्य ज्योति निकलती है, वही ब्रह्म है। और ब्रह्म में ही क्या होता है? सच्चित आनंद। ये जो है वो अलग अलग मात्रा में होते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही आश्रय हूँ इस ब्रह्म का। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अवयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और जो चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ये जो ब्रह्म की स्थिति है ना, जैसे हमने भागवतम में पढ़ा होता है, आपने अगर सुना होगा तो 3 प्रकार का रियलाइजेशन हो, एक ब्रह्म के स्तर पे, एक परमात्मा के स्तर पे, और एक भगवान के स्तर पे। तो ये ब्रह्म का जो रियलाइजेशन है, ये सबसे नीचे लेवल का रियलाइजेशन है। तो जब कोई 3 गुणों को पार करता है, तो वो सबसे पहले ब्रह्म के स्तर पे आता है, फिर उसके बाद परमात्मा के स्तर पे, और उसके बाद भगवान की। और भगवान की शुद्ध भक्ति करके कोई सीधा भगवान के अनुभव में भी जा सकता है, भगवान को भी साक्षात्कार कर सकता है। तो जब भगवान का साक्षात्कार होता है, तो परमात्मा का और ब्रह्म का साक्षात्कार उसी में हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। पढ़ लीजिए, एक तात्पर्य है लास्ट।
और कोई पढ़ना चाहेंगे जय राधे माता जी और कनिका माता जी के अतिरिक्त? बहुत पर इसमें दो 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 लोग पढ़ सकते हैं, दो तीन। हाँ पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तात्पर्य: ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता, सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है। भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है, क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रम से वे भक्ति पद पर उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमिल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती, तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वैसे रसम होव्याम लब्धानंदी भवति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7-1। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को
प्राप्त होता है। उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, समन आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की स्तुति इस अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उत्कृष्ट खाएं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघें, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों, उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। भगवान उनके भक्तों के आविर्भाव तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है तो वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। तो हमने इस अध्याय में पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ा कि ये जेल जो है, भौतिक संसार की जेल, इसकी सलाखें कौन है? प्रकृति के 3 गुण। और संस्कृत में इस चैप्टर का नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो हम लोग ये सब शिक्षाएं जान सकते हैं कि संगति से हम लोग अपने आप को अच्छा भी बना सकते हैं और संगति से ही हम अपने आप को बुरा भी बना सकते हैं, आदतों को बिगाड़ भी सकते हैं। और जो रजोगुण है जिसके कारण घमंड आता है, या सतोगुण के कारण भी कभी कभी घमंड आता है, तो वो सतोगुण वाला घमंड जो है वो हमको नीचे की तरफ गिराएगा। और इस भौतिक संसार में रजो और तमोगुण के प्रभाव के कारण नीचे गिरने का ही नियम है। अपने आप को ऊपर उठा के रखने के लिए बहुत मेहनत हमको करनी होगी। और आध्यात्मिक उड़ान भरने से पहले हमें अपने आप को सतोगुण में ले जाना होगा। जैसे कई बार कोई फ्लाइट को जब उड़ाना होता है तो फ्लाइट जो है वो रनवे पे दौड़ती है पहले, है ना। रनवे जो है वो क्या है? सतोगुण। रनवे जब होगा हमारे पास, सतोगुण जब होगा, तभी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर सकती है। अगर कोई फ्लाइट पहले रनवे पे नहीं दौड़ रही तो सीधा ही वो टेक ऑफ नहीं कर सकती ना, पहले उसको रनवे पे दौड़ना पड़ता है। इसी तरह से हम लोग भी अगर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे पास सतोगुण का रनवे होना चाहिए। उस रनवे पे हमको पहले दौड़ना पड़ेगा। और फिर बताया लास्ट में कि जो उन गुणों को पार कर लेता है वो अपने आप को संतुलित करके रखता है। वो मान अपमान सुख दुख और इनमें अपने आप को विचलित नहीं होने देता, अपने आप को बैलेंस करके रखता है। तो यही हमने इस अध्याय में पढ़ा था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का एक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट। आज क्लास थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि इस चैप्टर को खत्म करना था। कल से फिर हम लोग पुरुषोत्तम योग अध्याय 15, जो कि छोटा सा चैप्टर है, उसको फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। ठीक है, बाद में भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, मैं बाद में भी रिप्लाई करती हूँ। हरे कृष्णा।